उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। उल्लास लाइन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। 2019 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं यह चुनाव 7 चरणों में होगा। इसकी घोषणा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने की है। 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 19 मई को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं मतों की गिनती 23 मई को होगी। महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद शिवसेना नेता डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैं। उन्होंने साल 2014 में चुनाव में इस सीट पर एनसीपी के आनंद परांजपे को 2.5 लाख वोटों से हराया था। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने 4,40,000 वोट मिले थे, तो वहीं आनंद परांजपे को 1,90,000 वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा था। इस कल्याण लोकसभा सीट में 6 विधानसभाएं सीट आती हैं, जहां पर ज्यादातर बीजेपी और शिवसेना के ही आमदार चुने हुए हैं। वहीं पिछली बार की तरह इस चुनाव में भी शिवसेना भाजपा की युति है। सांसद श्रीकांत शिंदे को शिवसेना की तरफ से पुनः उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले 10 दिनों के अंदर उल्लासनगर में सांसद श्रीकांत शिंदे, टीम ओमी कालानी, सभी अन्य समर्थित पक्षों के नगर सेवकों, संतों, महात्माओं, यहाँ तक कि उनकी पत्रकारों के संग भी बैठक हो चुकी है। टीम ओमी कालानी से सांसद की मुलाकात हुई। उन्होंने उनसे समर्थन भी मांगा और टीओ के द्वारा 4 दिन पहले यह संकेत भी दिए गए कि राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी जो आदेश देंगे उनका पालन किया जाएगा। और जो भी हमारे सीएम साहब और रविंद्र चौहान साहब या श्वेता मैडम जो भी वहां से आदेश आएगा, हम उस आदेश पे पालन करेंगे। तो अब तक टीम ओमी कालानी की तरफ से अब तक कोई भी समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है। अब देखना होगा कि चुनाव में वो शिवसेना को समर्थन करेंगे या फिर किसी और को। दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी के संयुक्त उम्मीदवार बाबाजी पाटिल का भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब वह उल्लासनगर के दौरे कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के नेहरू चौक स्थित मुख्यालय में उल्लासनगर के कांग्रेसियों से मुलाकात की और एनसीपी के घट नेता और कार्यकारी अध्यक्ष भरत गंगोत्री से भी वह मिले और चुनाव के मामलों में उन्होंने उनसे विचार विमर्श किए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार बाबाजी पाटिल आगरी समाज से आते हैं और कल्याण लोकसभा सीट में तकरीबन 2 लाख वोट आगरी समाज के हैं। कल्याण डोंबिवली महापालिका में जो 27 गांव जुड़े हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं कम मिलने की वजह से उनमें से काफ़ी सारे गांवों ने इस लोकसभा के चुनाव का पहले बहिष्कार किया था। पर जैसे ही बाबाजी पाटिल का नाम सामने आया तो उनमें से काफ़ी गाँवों ने, जिनमें आगरी समाज के लोग ज़्यादा हैं, उन्होंने उनका समर्थन किया है। इस चुनाव में वंचित विकास अघाड़ी के उम्मीदवार द्वारा भी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मात्र 1 महीना मतदान को रह गया है और सांसद श्रीकांत शिंदे के लिए यह राह आसान नहीं दिख रही। वहीं यह माना जा रहा है कि इस कल्याण लोकसभा सीट पर शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और एनसीपी के बाबाजी पाटिल में ही कड़ा मुकाबला होगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।